गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और कैसे हैं आप लोग? मन से पढ़ाई कर रहे हैं? घर पे मन से पढ़ें, माता पिता घर पे सभी का आदर करें, खुद भी सुरक्षित रहें, सभी को सुरक्षित रहने में सहयोग करें और सर्वोपरि कार्य जो आपका है वो है पढ़ना, उसको रेगुलर पढ़ते रहें। आज डिफ्रेंशिएशन के जो लास्ट टॉपिक है उस पर आएंगे। अब तक जो पढ़े वो इस टॉपिक में भी यूज होगा। इसमें थोड़ा सा नया है क्योंकि हर क्वेश्चन हर टॉपिक में कुछ न कुछ नया तो जरूर होता है। अगर कुछ नया नहीं है तो फिर वही पढ़ना है। तो नया है तो इसको भी ध्यान से समझेंगे। ये टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट डिफ्रेंशिएशन के लिए नहीं है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ध्यान से समझेंगे जो बात आपको बता रहे हैं। ये जो टॉपिक है वह डिफरेंशियल पार्ट का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन आप आएंगे सेकेंड वॉल्यूम में, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में फिर उसके बाद में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक, जिसमें दो पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना और दूसरा पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके इंटीग्रेट करके इक्वेशन बनाना। दो पार्ट है, इक्वेशन से डिफरेंशियल और डिफरेंशियल से इक्वेशन। तो जो फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, वहां ये टॉपिक पुनः वापस आएगा। सेम कंसेप्ट सेम सिस्टम, इस टॉपिक का मैक्सिमम क्वेश्चन भी वहां सेम टू सेम रहता है। तो ध्यान देंगे, इस टॉपिक को अच्छा से पढ़ेंगे इसलिए यहाँ भी काम आएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आएगा। अगर ये टॉपिक आप एक्सरसाइज अच्छा से समझ लेते हैं तो आप मान के चले डिफरेंशियल पार्ट का 50% आप पढ़ लिए। दैट मीन्स डबल काम, डबल फायदा। नहीं एक तीर दो निशाना, तो वैसे ही यहाँ भी है, एक एक्सरसाइज पढ़े और डबल फायदा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देंगे डिफरेंशियल पार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। हायर ऑर्डर मीन्स नाम से क्लियर, हायर मीन्स ज्यादा। अब तक हम जितना डिफरेंशिएशन पढ़े हैं वो सिंगल ऑर्डर में पढ़े। dy बाई dx निकालना, dy बाई dz निकालना, dy बाई dt निकालना, नहीं ये सब एक बार डिफरेंशिएट करते थे, एक बार फॉर्मूला यूज करते थे और आंसर आ जाता था। अब क्या है हायर ऑर्डर मीन्स हम अगर y को एक बार डिफरेंशिएट किए तो क्या आया dy बाई dx, और अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx2। ध्यान देंगे वर्ड d2y बाई dx2, यहाँ d पे 2 है और यहाँ x पे 2 है, सभी का मीनिंग है। ध्यान से समझेंगे, ऐसा नहीं जो यहाँ 2 है उसको इधर डाल दे, जो यहाँ 2 है इधर डाल दे। अपने मन से कुछ डालेंगे, वो कुछ से कुछ और ऑपरेटर बन जाएगा। जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है आप क्या डालें, यहाँ 2 डालें और यहाँ 2 डालें। ठीक है, मीन्स dy by dx का चेंज इन dy by dx विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स dy by dx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d2y by dx2 आएगा। ध्यान से समझेंगे इस कंसेप्ट को। अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं और इसके यूज में गलती करते हैं। जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसका मीनिंग है y का डिफरेंशिएशन एक बार किए और जो डिफरेंशियल पार्ट आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट किए, तब डिफरेंशियल कोफिशिएंट सेकेंड ऑर्डर आया। मींस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल पार्ट को दोबारा डिफरेंशिएट करने से आया है। क्लियर हुआ? मींस चेंज इन फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे और इसका यूज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको अक्सर बताते हैं कि मैथमेटिक्स जो बेसिक कंसेप्ट है थ्योरेटिकल से समझ नहीं आता। थ्योरेटिकल तो बस देखने के लिए कि अच्छा ऐसा होता है, इस तरीके से लिखते हैं, बस इसका काम इतना ही है। बट कोशिश की आपको समझाने का, बट आता नहीं है। जब तक आप इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब वो बाद में पता चलेगा कि हम ये क्या लिखे थे। तो ध्यान से समझेंगे और इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं सेकेंड ऑर्डर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल। ठीक है, और इसके यूज पे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन है
y इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस cos 2x, y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x प्लस cos 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है डबल डेरिवेटिव, मींस सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम dy बाई dx लिखे, सेकेंड डेरिवेटिव को d2y बाई dx2 लिखे, d2y बाई dx2, थर्ड ऑर्डर को d3y बाई dx3, ठीक है। हम इसे y1 भी पढ़ते हैं, y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, इसे हम y2 भी पढ़ते हैं मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव, इसे y3 भी पढ़ते हैं क्या, थर्ड डेरिवेटिव। इसका दूसरा नाम और है y डैश, y डैश मीन्स भी फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश मीन्स भी सेकेंड डेरिवेटिव, y ट्रिपल डैश मीन्स भी सेकेंड डेरिवेटिव। ध्यान रखेंगे ये सब यूज होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अलग अलग बुक है, अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी यूज होगा, आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस टर्म में किस कैसा यूज है और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कॉमन सेंस से, ठीक है। ऐसा भी होता है हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट d, d स्क्वायर, d क्यूब, ये बहुत ही रेयर यूज होता है। ये जो ऑपरेटर है d स्क्वायर d, ये बहुत ही रेयर ऑपरेटर यूज होता है। ये वाला ऑपरेटर ज्यादा, ये बाकी थोड़ा ये दोनों भी यूज होता है, ये बहुत कम होता है, ठीक है। बाकी आप ध्यान रखें, इस तरीके से भी हम डिफरेंशियल ऑपरेटर को लिखते हैं और ये सब यूज होता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ देखेंगे हमें सेकेंड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट किए dy बाई dx, याद कीजिए e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2। तो इस तरीके से हम देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव की, याद कीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव मीन जो आप पहले फॉर्मूला जानते हैं, प्रोसेस जानते हैं, मेंटेन करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अब अगेन सेकंड डेरिवेटिव करेंगे d2y बाई dx2, तो क्या आएगा, अगेन इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4e की पावर 2x, क्योंकि e की पावर 2x एज इट इज 2 एक बार और मल्टीप्लाई में आएगा, ये आएगा 4 माइनस 4, यहाँ भी साइन 2x का क्या आ जाएगा cos 2x और 2x का 2 और वह 2 मल्टीप्लाई होकर के 4। तो इस तरीके से d2y बाई dx2 इक्वल टू 4 कॉमन कर लें तो e की पावर 2x माइनस cos 2x, ठीक है। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया इसका, क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया। एक बार डिफरेंशिएट किए, अगेन डिफरेंशिएट किए और ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या किए, सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किए, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव आया, एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव आएगा, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करें, dy बाई dx एक्स स्क्वायर कांस्टेंट ई की पावर 2x इंटू में 2 प्लस ई की पावर 2x कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब सोल्व करें तो क्या आएगा, dy बाई dx 2x स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस 2x ई की पावर 2x, क्लियर हुआ। एक बार डिफरेंशिएट किए, अगेन d2y बाई dx2 मींस एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा u इंटू v, 2 दोनों से कॉमन कर ले, इससे भी 2 और इससे भी 2 बाहर हो गया। अब इसे u इंटू v डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट e की पावर 2x इंटू में 2 प्लस e की पावर 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ध्यान दें u इंटू v सिर्फ इस पार्ट का डिफरेंशिएशन ये दोनों हो गया, मींस यह एक पार्ट दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर ये दो पार्ट चार पार्ट में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि यहाँ भी u इंटू v लगाएंगे और यहाँ भी u इंटू v लगाएंगे। तो इस पार्ट का हो गया। अब प्लस इसे सोल्व करेंगे तो x इंटू ई की पावर 2x इंटू में 2 प्लस ई की पावर 2x, क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या हो जाएगा 1। यहाँ भी सभी इस पार्ट को छोड़ करके, ठीक है, सभी में 2 है, अगर सभी में होता तो हम 2 कॉमन लेते, अदरवाइज यही हम रख देंगे
यही क्लियर हुआ। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या देखें, कोई ऐड होने वाला है, 2 इंटू 2x स्क्वायर e की पावर 2x, ये दोनों ऐड हो जाए, नहीं 2x e की पावर 2x, 2x e की पावर 2x, तो क्या आ गया 4x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो सभी में e की पावर 2x है, तो 2e की पावर 2x कॉमन कर लें, 2e की पावर 2 यहाँ पहले से है, e की पावर 2x कॉमन किए, क्या आया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, क्योंकि इस टर्म से हम e की पावर 2x कॉमन लिए, तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके हम क्या किए, सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब अगला देखेंगे, मींस आप देखें ये सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जितना आप आज तक डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उस सभी में सेकेंड डेरिवेटिव पूछ सकता है। मींस दो बार डिफरेंशिएट करने के लिए एक बार किए हैं, एक बार और करना है, ये माइंड में कब चल के चले। मींस ये नहीं कि आज छोटा क्वेश्चन 2 सोल्व किए, बुक में ऐसा ही है, मींस सेकेंड डेरिवेटिव का काम फिट हो गया, नहीं, जितना हम ज्यादा सोल्व करेंगे, बार बार रिपीट करते हैं, उतना ज्यादा अच्छा होगा। मींस जितना आप सोल्व किए हैं किसी भी क्वेश्चन का सेकेंड डेरिवेटिव पूछ सकता है और आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, फिलहाल इतना 2 से ये क्लियर हो जाता है कि हम सेकेंड डेरिवेटिव करते कैसे। सेकेंड डेरिवेटिव में सिंपल 2 बार डिफरेंशिएशन करना, ये माइंड में सेट हो गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे जो अगला कंसेप्ट है, सेकेंड डेरिवेटिव यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, डिफरेंशियल प्रोसेस को। ठीक है, ध्यान देंगे, तो जो अगला कंसेप्ट है उसमें क्वेश्चन भी गिवन है, आंसर भी गिवन है। अगले टाइप का जो क्वेश्चन होगा, मीन जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता था उस टाइप से, क्वेश्चन भी गिवन है, आंसर भी गिवन है, आपको प्रूफ करके बताना है कि आंसर सही है। ये भी पहले प्री डिफाइन है कि क्वेश्चन गिवन है, आंसर भी उसका सही गिवन है, बट ऐसे तो बोल नहीं सकते हाँ सही है सर, आंसर सही है, वो तो पता है कि आंसर सही है, क्वेश्चन आंसर दोनों गिवन है, लेकिन आपको लॉजिकली प्रूफ करना है कि वो आंसर आएगा। कैसे? तो डिफरेंशिएशन यूज करके। कैसे पता करेंगे? तो ध्यान दें, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, प्रूफ करना है d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0। ध्यान देंगे क्वेश्चन में ये रहा क्वेश्चन, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ये क्वेश्चन है, प्रूफ करना है सेकेंड डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। ये भी सही है, ये भी सही है। अब ध्यान देंगे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता, अगर यही क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में होता तो क्या होता, ध्यान समझेंगे। आंसर गिवन नहीं होता, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको खुद से सेकेंड ऑर्डर यूज करके ऐसा लाना होता खुद से। तो फिर कैसे पता चलता कि एक बार डिफरेंशिएट करे कि 2 बार डिफरेंशिएट करे? अगर सिर्फ एक क्वेश्चन है और खुद से ऐसा बनाना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है? तो ध्यान दें, 2 तरीके का कांस्टेंट होता है। कई बार अब तक हो सकता है माइंड में हो कि कांस्टेंट मींस एक ही कांस्टेंट या वेरिएबल, नहीं, एक तो वेरिएबल है, और कांस्टेंट में भी 2 तरीके का कांस्टेंट होता है। एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है कांस्टेंट, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट मींस एक पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगा। ध्यान से समझेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट 11th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, थोड़ा सा उसको बताते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। y इक्वल टू mx, इससे भी आसान, क्योंकि 10th क्लास से बेसिस से बताते हैं, आप और ज्यादा समझेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है px, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान दीजिए, आपके नजर के सामने से गुजरा है, बट ऐसा माइंड में सेट करते नहीं। अब यहाँ x वेरिएबल है और a, ये क्या है, ये भी तो बदलता है, वेरिएबल मींस जो वेरी करता हो, तो क्या a नहीं बदलता, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। a b c भी चेंज करता है और x भी चेंज करता है, तो फिर x को वेरिएबल कहे, a को क्या कहे? अगर दोनों वेरिएबल है तो ये मल्टीपल वेरिएबल हो गया, पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं हुआ, नहीं। तो ध्यान देंगे
एक्स स्क्वायर एक्स, किसी भी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक्स स्क्वायर और एक्स क्या होता है, कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल होता है। एक्स स्क्वायर और एक्स किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक्स स्क्वायर एक्स ए क्या है, वेरिएबल है, बट पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एबीसी क्या होता है, कांस्टेंट। एबीसी क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c प्लस 5 मींस 2x स्क्वायर 2 3 5, ये कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर एक्स तो सब में वेरिएबल है, मींस ये कॉमन वेरिएबल है सभी इक्वेशन में। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कांस्टेंट है। पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये कांस्टेंट है, मींस पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए कांस्टेंट है। तो इस तरीके का जो कांस्टेंट है पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ एबीसी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल टू mx, m क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, m और c क्या है, m और c जैसे हम लिखते हैं ना, y इक्वल टू mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर स्ट्रेट लाइन में, तो m क्या है, स्लोप है, c क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो m और c एक पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के लिए ये दोनों कांस्टेंट होता है। जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3, 2 स्लोप हो गया, 3 y इंटरसेप्ट हो गया। मींस पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए क्या है, कांस्टेंट। बट x y सभी में वेरी करता है, इसलिए x y वेरिएबल और ये m और c क्या है, पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए कांस्टेंट। तो वैसे ही यहाँ a और b, जो कैपिटल A और कैपिटल B है वो क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। कैपिटल A और कैपिटल B क्या है, वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। और कांस्टेंट के अनुसार हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितना बार डिफरेंशिएट करना है। जैसे हम कांस्टेंट देखें तो कांस्टेंट देख करके हमें ये पता चल जाता है कि हम कितना बार डिफरेंशिएट करें। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, मींस 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। 1 आर्बिट्री कांस्टेंट है, 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे। मींस कितना बार डिफरेंशिएट करें यह आर्बिट्री कांस्टेंट बताता है। मींस इसलिए आपको आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में ज्यादा पता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट ही बताता है कि हम कितना बार डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट करें। आपके लिए अभी आसान है, ये अभी के लिए भी है और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी है। तो यहाँ जो कंसेप्ट बता रहे हैं इस टॉपिक के लिए भी है, उस टॉपिक के लिए, दोनों के लिए आपको काम देगा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे और सोल्व करेंगे। तो इसको अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट करें और डिटेल आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा और डिटेल बताएंगे। ध्यान देंगे, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करें, dy बाई dx क्या आएगा, a sin x का डिफरेंशिएशन cos x, b cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, सॉरी b माइनस sin x। ठीक है, b कांस्टेंट है, एडिट रहेगा। एक बार और डिफरेंशिएट करें, dy बाई dx d2y बाई dx टू a cos x का माइनस sin x माइनस b sin x का डिफरेंशिएशन cos x। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम डिफरेंशिएट किए। मींस ये क्वेश्चन गिवन है, ये 2 बार हम डिफरेंशिएट कर दे। ध्यान देंगे, अब मेरे पास 3 इक्वेशन हो गया, एक गिवन कंडीशन, 2 डिफरेंशिएशन करने से 3 इक्वेशन हो गया। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि जितना इक्वेशन बनता है, अब इस तीनों इक्वेशन को, जैसा क्वेश्चन है वैसा इक्वेशन बनेगा। अब इस क्वेश्चन को यूज करके एक इंफॉर्मेशन, 2 इंफॉर्मेशन, 3 इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 इंफॉर्मेशन जो हम सोल्व किए, उसके इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें ऐसा लाना है। इसे यूज नहीं करना, हमें ऐसा प्रूफ करना है। और ऐसा प्रूफ करने के लिए हम इस तीनों में से कोई भी कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल अप्रोच यूज कर सकते हैं। जिस सभी अप्रोच का काम होगा ऐसा लाना। हो सकता है इस दोनों से ही आंसर आ जाए, हो सकता है इस दोनों से आंसर आ जाए, हो सकता है इस दोनों से आंसर आए, किसी से भी आंसर आ सकता है। अब ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि किससे आएगा। ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं है कि ऐसा करो आंसर आएगा, नहीं, ये तो आपका अपना कॉमन सेंस बताएगा प्रैक्टिस करने से कि हमें क्या करना। अब सेकेंड डेरिवेटिव है, ये पता चल गया, 2 कांस्टेंट से 2 बार डिफरेंशिएट करें। अब हमें एलिमिनेट करना है a और b।
मेन मकसद क्या है, ए और बी को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मींस ऐसा नहीं कि मिटा दे, एलिमिनेट करना का मतलब ये नहीं कि मिटा दे खत्म हो गया, नहीं, आपको मैथमेटिकल अप्रोच यूज करके उसे एलिमिनेट करना है। तो ध्यान दे क्या है, माइनस कॉमन करेंगे तो a sin x प्लस बी cos x, और देखते ही क्लियर है a sin x प्लस बी cos x किसके इक्वल है, y के। तो क्या आएगा d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस y को इधर लाएंगे d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू क्या आ गया, 0। और देखते ही देखते क्या हो गया, आंसर प्रूफ आ गया। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो समझाए कंसेप्ट उसको यूज करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, जितना ज्यादा सोल्व करें उतना आसान है। तो क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में इस टाइप का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। y इक्वल टू x प्लस टेन एक्स, y इक्वल टू x प्लस टेन एक्स, y इक्वल टू x प्लस टेन एक्स। तो प्रूफ करना है cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x इंटू d2y बाई dx2 मीन सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन है, ऐसा आंसर लाना, यहाँ कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो अगर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब आंसर देखेंगे। आंसर में क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है, और जैसे ही आंसर में सेकेंड डेरिवेटिव है मींस आपको दो बार डिफरेंशिएट करना। अगर ऐसा क्वेश्चन है आर्बिट्री नहीं है तो आंसर कंफर्म दिया रहेगा, ऐसा ही प्रूफ करने के लिए आएगा। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है तो वैसे क्वेश्चन में ये दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है, तब तो हमें पता चल जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट से। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये भी कंफर्म है कि जो आप प्रूफ करना है वो गिवन होगा। तो वहां से हम पता करेंगे। तो यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक है, dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस sec स्क्वायर x। ठीक है, तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दें y इक्वल टू क्या है, x प्लस tan x, यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। अब सोल्व करेंगे dy बाई dx इक्वल टू d2y बाई dx2। अगला जो कुछ स्टेप है dy बाई dx यहाँ लिए, अब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 और sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 sec x, पावर 2 मल्टीप्लाई में sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू में tan x। दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई dx2 क्या आ गया, 2 sec स्क्वायर x इंटू में tan x। समझ में आया, यहाँ से d2y बाई dx2 आ गया, यहाँ से dy बाई dx आ गया और यहाँ से y आ गया। अब ध्यान दें, अब यहाँ सेकेंड, अब क्या है, लेफ्ट हैंड ये और इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, इक्वल टू क्या करना है, 0। तो अभी क्या क्या आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिए, y गिवन है, x को यूज करना है। ठीक है, तो अब पुट कर दें, क्या आएगा, LHS, क्या आएगा, LHS cos स्क्वायर x इंटू में d2y बाई dx2, तो d2 क्या आता है, 2 sec स्क्वायर x इंटू में tan x, 2 sec स्क्वायर x इंटू में tan x आ गया, d2y बाई dx2 cos स्क्वायर x इंटू d2y बाई dx2 माइनस 2y, y क्या है, x प्लस tan x है, y प्लस 2x। मीन्स ये सोल्व होकर के 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ गया मीन्स आपका कैलकुलेशन क्या है, सही है, और 0 नहीं आया तो प्रोसेस तो सही है। अगर 0 नहीं आया तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ध्यान देंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं sec स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर क्या होता है, sec x इंटू cos x 1, तो 1 तो ये हो गया 2 tan x, क्या आ गया, 2 tan x माइनस 2x माइनस 2 tan x प्लस 2x, इस 2x से माइनस कैंसिल, प्लस 2x ये कैंसिल, क्या आ गया आंसर 0, और यही क्या है, RHS है। दैट मीन्स इस तरीके से हम सोल्व करते हैं
तो आंसर आ जाता है। अगला देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे ऐसे ही इस टाइप से ही सेकेंड डेरिवेटिव है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लाना। जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। y इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। प्रूफ करना है, यहाँ भी क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई dx2 d2y बाई dx2 माइनस 2 dy बाई dx माइनस 2 dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन, ये आंसर यहाँ भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, मींस हम आंसर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एलएचएस में सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो क्लियर है सेकंड तो तभी आएगा जब हम फर्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाले डिफरेंशिएट कर दे, ध्यान से समझिए। dy बाई dx क्या आएगा, e की पावर x, डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v, u कांस्टेंट, v का डिफरेंस, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, ठीक है, प्लस sin x cos x इंटू में e की पावर x। ध्यान देंगे u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन। अब इसे हम सोल्व करते हैं, देखें dy बाई dx, अब ये माइनस साइन एक्स और यहाँ प्लस है तो ये दोनों टर्म क्या होगा, कैंसिल, क्या आ जाएगा 2e की पावर x cos x, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, हमें क्या करना है, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, d2y बाई dx2 क्या आएगा 2e की पावर x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है, 2 u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट e की पावर x का e की पावर x, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो 2e की पावर x कॉमन कर लें तो माइनस साइन x प्लस cos x, ठीक है। इस तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब सेकेंड, फर्स्ट और y की वैल्यू गिवन है, अब LHS यूज करेंगे, ठीक है। LHS में यूज करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, तो 2e की पावर x माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, माइनस 2 dy बाई dx क्या है 2 इंटू ई की पावर, तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 ई की पावर x cos x, ठीक है, 2 dy बाई dx हो गया। अब क्या करना है, प्लस 2y प्लस 2y की वैल्यू पुट करेंगे तो 2e की पावर x इंटू में साइन x प्लस cos x, ठीक है। अब ध्यान दें, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 2e की पावर x माइनस में 2e की पावर x साइन x माइनस 2e की पावर x साइन x प्लस 2e की पावर x cos x माइनस 4e की पावर x cos x प्लस 2e की पावर x साइन x प्लस 2e की पावर x cos x, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये माइनस 2e की पावर साइन x है और ये प्लस 2e की पावर साइन x है, माइनस प्लस कैंसिल। अब ये 2 प्लस 2 4 4 2e की पावर x cos x हो गया, ये माइनस का है तो ये माइनस का है और ये दोनों प्लस का है, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये भी 0, मींस सभी आपस में कैंसिल हुआ और आंसर क्या आ गया 0। तो देख रहे हैं इस तरीके से हम क्वेश्चन जो सोल्व करते हैं तो उसमें क्या आता है, LHS यूज करके और हम RHS को फाइनली सोल्व करते हैं। अब अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब याद कीजिए हम इनवर्स में भी क्वेश्चन को बताए थे, डिफरेंशिएशन में बताए थे और यहाँ हायर ऑर्डर में भी है सोल्व करना, तो आसान सा है, सभी कंसेप्ट यूज करेंगे इसमें। y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos x, रूट अंडर 1 प्लस cos x माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos x बाय रूट अंडर 1 प्लस cos x प्लस रूट अंडर 1 प्लस cos x, सॉरी 1 माइनस cos x, ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स से गिवन है
प्रूफ करना है सेकेंड डेरिवेटिव, फाइंड आउट करना है सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव से पहले इनवर्स को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इनवर्स सिंप्लीफाई करेंगे तभी आसानी से सोल्व होगा, नहीं तो अगर डायरेक्ट करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos x है, क्या है 1 प्लस cos x है, तो 1 प्लस अगर cos x है तो हम क्या करेंगे, ठीक है 1 प्लस cos x है तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 रूट अंडर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। याद कीजिए cos 2x का फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई रूट अंडर 2 cos स्क्वायर x बाई। तो आप देखे हैं कि 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x का जो 2 थीटा का फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, और रूट 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या आएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स क्या आ गया रूट 2 सभी से कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। क्लियर हुआ। अब जैसे ही ये दोनों आ गया तो हम क्या करेंगे cos x बाई 2 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स डिवाइड करते तो 1 माइनस tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan x बाई 2 दोनों हो गया। अब ये क्या फॉर्मूला बनेगा y इक्वल टू tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है याद कीजिए, इनवर्स में बताए थे ये है tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का फॉर्मूला, नहीं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 और ये क्या आ गया y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ध्यान कीजिए इस टाइप से हम इसको सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। तो ध्यान दें वहां क्या होता था x ऑलरेडी रहता था तो हम सपोज करते थे cos 2 थीटा, जैसे यहाँ x है x स्क्वायर है x तो हम क्या करते थे x को मानते थे cos 2 थीटा और फिर cos के फॉर्म बनाते। यहाँ ऑलरेडी cos गिवन है, तो जब गिवन है तो हमें सपोज करने की जरूरत नहीं है, उस तरीके से हम सिंपल से सोल्व किए। देखो कितना आसान, y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ध्यान दें y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 आ गया। यहाँ तक तो ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन क्या है इनवर्स का। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx पाई बाई 4 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d2y बाई dx2। फर्स्ट डेरिवेटिव तो आप पहले भी सीखे हैं इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन में, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 मींस इनवर्स भी रिवाइज, फर्स्ट डेरिवेटिव भी रिवाइज और सेकंड डेरिवेटिव भी रिवाइज। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। अगले वीडियो में आपको बताएंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में भी पैरामीट्रिक फॉर्म यूज हो जाए तो हम क्या करेंगे और कैसे सोल्व करेंगे। थैंक यू।